बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आज की जो खबर है सबसे बड़ी, उसमें आपको ऐसे हकायक बताऊंगा कि आप चकरा कर रह जाएंगे, क्योंकि किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं, किसी ने इस बारे में पढ़ा ही नहीं, किसी ने तवज्जो ही नहीं दी कि कैसे कैसे झूठ और किस किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है। सबसे पहले जो एक स्टेटमेंट है जिसकी वजह से ये सारा मामला यहां तक पहुंचा, आज सुबह से पाकिस्तान का मीडिया इसको चला रहा है, लेकिन किसी ने भी ये सवालात नहीं पूछे जो मैं अब पूछने वाला हूं। लेकिन पहले आप वो खबर देख लें। ये एक जज साहब हैं, राणा शमीम साहब, और रिटायर हो चुके हैं, और इन्होंने एक नोटरी पब्लिक के जरिए से हल्फिया बयान जारी किया है, एफिडेविट या एक हल्फिया बयान इन्होंने दिया है। ये 31 अगस्त 2015 से 30 अगस्त 2018 तक चीफ जस्टिस रहे हैं, चीफ जज रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। अब इन्होंने क्या कहा वो पहले आप सुन लें, मैंने उसको ट्रांसलेट किया उर्दू में, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली ये कहां पे क्या बात कर रहे हैं और हकीकत क्या है। हकायक के साथ बताऊंगा कि मुलाकात किस वक्त हुई, उस वक्त क्या हो रहा था, इस्लामाबाद में क्या चल रहा था, लाहौर में क्या चल रहा था और जेल में क्या चल रहा था, कौन से जज का बताया जा रहा है और कौन से जजेस मौजूद थे। ये सारी चीजें आपको मैं अभी बताता हूं। सबसे पहले जुलाई 2018 में जब मैं चीफ जज की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार छुट्टियां गुजारने के सिलसिले में अपने खानदान के 27 अफराद के हमरा गिलगित बल्तिस्तान आए। उन्होंने अदालत के मेहमान खाने में कयाम किया। ये कोर्ट रेस्ट हाउस एक है, ये जुमला आप याद रखिएगा, कोर्ट रेस्ट हाउस। उन्होंने खुद कहा है कि वो वहां पे आए। जिस शाम का ये वाकया है, उस दिन मेरी मरहूम अहलिया जस्टिस साकिब निसार और उनकी अहलिया बाग में चाय पी रहे थे। मैंने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान परेशान थे और अपने रजिस्ट्रार से मुसलसल फोन पर बात कर रहे थे और उन्हें हिदायत दे रहे थे कि जस्टिस, अब जो जज साहब हैं उनका नाम इन्होंने जो बताया वो बताया जस्टिस मियां आमिर फारूक। ये इस वक्त सर्विंग जज हैं। इनका नाम जो है वो साबिक वजीर आजम उन्होंने भी लिया है, शाहिद खाकान अब्बासी ने, तो बहरहाल ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस हिदायत दे रहे थे अपने रजिस्ट्रार को फोन पर कि वो जाएं और जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब की रिहाइश गाह पर और उनसे दरखास्त करें कि मुझको फौरन फोन करें। अगर फोन कॉल ना लग पाए तो उन तक मेरी तरफ से यह पैगाम पहुंचाना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसी भी कीमत पर आम इंतखाबात से कबल जमानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद उनकी जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब से टेलीफोन पर बातचीत हो गई और उन्होंने उसे बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ आम इंतखाबात के इनेकाद तक जेल में रहने चाहिए। दूसरी तरफ से यकीन दहानी मिलने पर वो पुरसकून हो गए और खुशी से चाय का एक और कप मांग लिया। मैंने बहैसियत एक साथी और एक मेजबान के उनसे कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाएं और उनसे कहा कि उन्होंने जस्टिस फलां को, जिनका नाम लिया गया, ये पैगाम क्यों पहुंचाया और किस लिए पहुंचाया। उन्होंने मुझे जवाब दिया, राणा साहब आप नहीं समझेंगे, आप इस बात को यूं समझें कि जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं। मैंने उन्हें अपनी मरहूम अहलिया और उनकी अहलिया के रूबरू ये कहा कि मियां नवाज शरीफ को गलती से फंसाया गया है, गलत फंसाया गया है, और उनकी सजा और मरियम नवाज शरीफ साहब की सजा को देखकर और उनकी फोन कॉल सुनकर यह वादे हो जाता है। और मैंने ये उन्हें कहा कि इन लोगों को गलत सजा दी गई है। पहले तो वो साकिब निसार साहब नाराज हो गए, लेकिन फौरन ही लहजा बदलते हुए कहा कि राणा साहब, पंजाब की केमिस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान से मुख्तलिफ है। जो कुछ मैंने यहां बयान किया है वो रजा कराना है और मुकम्मल तौर पर सच है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों को एहतसाब अदालत ने 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात से कबल करप्शन केस में सजा सुनाई थी। उनके वकला ने सजा की मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था, लेकिन इब्तदाई समाअत के बाद केस जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया। अब हकायक आपके सामने रखता हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, बहुत सारी खबरें ये मेरे पूरे लैपटॉप के ऊपर खुली हुई, ढेरों ढेर। वो पहुंचे 17 जुलाई 2018 को गिलगित बल्तिस्तान।
ये जो एक फुटेज मेरे सामने है जिसमें वो रक्स कर रहे हैं हुंजा में, एक रवायती जो रक्स होता है हुंजा के अंदर, जहां पे उनका अपना जो कल्चर है, अपने कपड़े हैं, अपना एक अंदाज है। तो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो है वो हुंजा के एक बुजुर्ग के साथ रवायती हुंजा का रक्स उनकी पोशाक पहन के वो वहां पे कर रहे हैं उस दिन। और ये फुटेज बनी है 12 बजे से 1 बजे के दरमियान। और फ्लाइट जो है वो पहुंचती है गिलगित बल्तिस्तान। जो लोग जाते आते हैं उनको पता है कि वहां अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट नहीं जाती, वहां कुछ 9 बजे 10 बजे इस बीच में फ्लाइट पहुंचती है। और जो गिलगित का एयरपोर्ट है वहां से हुंजा तक का फासला 2 से 3 घंटे का है, इतना टाइम लग जाता है। सड़क पे डिपेंड करता है, हालात पे डिपेंड करता है। बहरहाल अगर वो एयरपोर्ट पे जहाज उतरा और वहां से हुंजा तक पहुंचा तो इस बीच में तो कोई मुलाकात नहीं हुई। ये मैं बता रहा हूं 17 जुलाई 2018 को चीफ जस्टिस हुंजा में थे। फिर उसके बाद वो वापस आते हैं, फिर 2 घंटे उनको लगते हैं और वो पहुंचे कम से कम 3 बजे, 3:30 बजे या 4 बजे। बहुत जल्दी भी पहुंचे तो 3 से 4 बजे तक पहुंच पाएंगे वो वापस। तो वो वापस पहुंचते हैं जो रेस्ट हाउस है अदालत का। वहां पहले दिन अगर मुलाकात हुई है, क्योंकि राणा शमीम साहब जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उन्होंने तारीख नहीं बताई कि उनकी साकिब निसार साहब से किस तारीख को मुलाकात हुई है, और यह तारीख उन्होंने जानबूझकर छुपाई है। साकिब निसार साहब किसी भी शाम को उस रेस्ट हाउस में मौजूद नहीं थे 17 तारीख से पहले, यानी 17 तारीख की वो पहली शाम थी जब वो वहां मौजूद हो सकते हैं। 5 दिन के लिए उनका ये टूर था, वो 5 दिन वहां पे मौजूद रहे हैं। वो 17 को मिले, 18 को मिले, 19 को मिले, 20 को मिले, डिपेंड करता है। लेकिन गौर कीजिए 17 तारीख की शाम को अगर बहुत जल्दी भी मिले तो 17 तारीख की शाम को चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की मुलाकात चीफ जज राणा शमीम साहब के साथ हो रही है गिलगित बल्तिस्तान में। और नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें जो गई हैं अदालत में, उनके ऊपर जो इब्तदाई फैसला आया है कि जुलाई के आखिर में उनको सुना जाएगा, वो 17 तारीख की सुबह आया है। फिर समझा रहा हूं, जरा समझ लें ताकि आम आदमी को समझ आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ है नवाज शरीफ साहब की अपीलें, और नवाज शरीफ साहब ने जो अपीलें हैं वो उसकी खबर शाया होती है 14 जुलाई को। उन्होंने अपीलें तैयार की, 15 जुलाई को इसकी खबर शाया हुई अखबारात में। 14 जुलाई को जो अपीलें तैयार की गई उनको 15 जुलाई को दायर किया गया अदालत के अंदर। 17 जुलाई को जज साहिबान ने उसको सुना सुबह के वक्त, और जज साहिबान ने उसके ऊपर जो फैसला लिया वो मैं आपको बता देता हूं। शरीफ फैमिली की अपीलें जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी, दीगर 2 रेफरेंसेस पर समाअत रोकने की इस्तदा मुस्तरद। ये जो फैसला हुआ है, ये जो इल्तवा आया है अपीलों को सुनने में, ये 17 तारीख की सुबह आया है। और 17 तारीख की शाम से पहले साकिब निसार साहब की कोई मुलाकात किसी सूरत में चीफ जज राणा शमीम साहब से नहीं हुई। क्लियर कर ले आप। यानी साकिब निसार साहब एक फैसला आने के बाद एक जज के सामने दूसरे जज को यह पैगाम भिजवा रहे हैं कि वो बाकी जजेस को कह के एक ऐसा फैसला करे जो उस सुबह आ चुका है। यानी आज सुबह एक फैसला है और उसके ऊपर साकिब निसार साहब शाम के वक्त उस जज को फैसला दे रहे हैं कि जो आज सुबह फैसला दिया उसमें यह करो। फैसला तो सुबह आ गया, अदालत ने तो सुबह कर लिया जो करना था, और वो जुलाई के एंड में शिफ्ट हो गया था मामला। तो इसको जरा क्लियर कर लें कि साकिब निसार साहब 17 जुलाई को पहुंचते हैं गिलगित बल्तिस्तान। 17 जुलाई या 18 जुलाई की शाम को वो मिलते हैं। वो खुद तारीख नहीं बता रहे, तो मैं भी नहीं बताता, लेकिन 17 जुलाई की शाम से पहले नहीं मिल सकते क्योंकि उन्होंने खुद शाम का लफ्ज लिखा है। 17 जुलाई की शाम को भी अगर मिले हैं तो 17 जुलाई की सुबह फैसला आ गया था। फिर किसको क्या कह रहे हैं फैसले के लिए। और 17 जुलाई की सुबह तय हो गया था कि नवाज शरीफ साहब की जमानत 25 जुलाई से पहले नहीं हो सकती। नवाज शरीफ साहब की जो जमानत है वो उसका केस सुना जाएगा, लेकिन कब? वो सुना जाएगा इसी महीने के आखिर में, यानी जुलाई के आखिर में। ये तो पहले ही सेट हो गया था। अब अगली बात सुने। नाम जिन मुअज्जिज जज साहब का लिया, ये अभी भी मुअज्जिज जज हैं और मौजूद हैं अदालत में।
मियां आमिर फारूक साहब, जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब, इनका नाम लिया गया इस लेटर के अंदर। मजे की बात आपको बताता हूं कि इन जज साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब की अपीलें सुनी नहीं कभी। यानी जिन जज साहब को कहा जा रहा है उन्होंने अपीलें सुनी ही नहीं। ये अपीलें जिन दो मुअज्जिज जज साहबान ने सुनी, उनका नाम है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब। इन दो जजेस ने 17 तारीख की सुबह यह फैसला दिया कि शरीफ फैमिली की अपीलें जुलाई के आखिर तक मुलतवी की जा रही हैं। नोटिस जारी कर दिए इन्होंने सबको। ये दो जज साहिबान थे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो किसी और जज को फोन कर रहे हैं और वो भी ये फैसला आने के बाद शाम को फोन कर रहे हैं और फोन ये कर रहे हैं कि ये वाला फैसला तब्दील कर दो। हालांकि वो फैसला वैसे ही है जैसा वो चाह रहे थे, बकौल राणा शमीम साहब के। तो ये चीज किसी को समझ आ रही है? ये वैसे ही है जैसे कैलिबरी फॉन्ट था कि वो इजाद बाद में हुआ और उससे लेटर पहले लिख दिया गया। तो दो चीजें हो गई। नंबर एक, चीफ जस्टिस साहब जब पहुंचे गिलगित बल्तिस्तान और जब उनकी मुलाकात हुई चीफ जज से, उससे पहले यह फैसला आ चुका था, जिस पे जज साहब ये कह रहे हैं कि मेरे साथ मुलाकात में इस फैसले पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की साबिक चीफ जस्टिस साहब ने। तो ये पहला ऐसा फैक्ट है जहां से सारा मामला पकड़ा जाता है। अब आ रहे हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। जिन मुअज्जिज जज साहब का वो नाम ले रहे हैं, वो जज साहब ने, उनका कोई लेना देना नहीं था उस केस के साथ। दीगर दो मुअज्जिज जज साहबान थे जो उस मामले को सुन रहे थे और वो पहले ही सुन के उसके ऊपर फैसला कर चुके थे। ये दो चीजें क्लियर होगी। अब ये एक और चीज आपको बताता हूं। मियां नवाज शरीफ साहब का और मुअज्जिज जज साहब का, दोनों का जो नोटरी पब्लिक है वो भी एक ही है। ये गौर करें, ये देखें आप तस्वीर। मियां साहब का भी नोटरी पब्लिक वही है, मियां नवाज शरीफ साहब का, और राणा शमीम साहब का भी नोटरी पब्लिक वही है। अंदाजा करें आप भाई, कोई तो ऐसा चक्कर चलाओ जिससे हम बेवकूफ बन जाएं। और राणा साहब ये कहते हैं कि वो लंदन जाके उन्होंने ये मामला खोला, वो पाकिस्तान में भी खोल सकते थे। और शरीफ खानदान जो है उसको अब ये क्यों करना पड़ा? एक दिन पहले रात के वक्त मैं ये देख रहा था ट्विटर के ऊपर, तो लंदन से एक सहाफी है, मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, बहुत प्यार है उनका मियां साहब से। मियां साहब जब कह रहे होते हैं ना, किसी की बुराई कर रहे होते हैं, तो वो सामने से खड़े होकर बेशक बेशक कह रहे होते हैं, उनकी आवाज आ रही होती है। और जब मियां साहब कह रहे होते हैं ना मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो वो सामने से खड़े होकर इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह आमीन, वो ये कह रहे होते हैं सामने से। वो सहाफी बहुत मियां साहब से प्यार करते हैं। तो वो जो सहाफी हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि अनकरीब एक बहुत बड़ा इंकशाफ होने वाला है जिससे पता चलेगा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ कैसे ज्यादतियां की गई। यानी पीएमएलएन को, मियां साहब को, उनके करीबी साथियों को पहले बताया गया, तैयार किया गया कि जनाब एक साबिक जज जो हैं वो ये करने जा रहे हैं और हम उनसे करवाने जा रहे हैं। फिर नोटरी पब्लिक भी वही, ये सारा कुछ जुड़ता है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जाकर। वो इसलिए कि नोटरी पब्लिक भी वही है, वो इसलिए कि उनको पहले से पता है, वो इसलिए कि उनके सहाफियों को जो बहुत करीबी उनके दोस्त हैं उनको भी पहले से पता है कि ये वाली कार्रवाई डलने लगी है और कार्रवाई भी सही तरह नहीं डली। जज साहब का नाम भी गलत लिख दिया और उसमें मुझे एक और शक है। देखें, बाद औक़ात आप किसी का नाम इसलिए ले देते हैं कि आपको यह पता होता है कि वो जो किसी है वो किसी वक्त जाके आपके हक में स्टेटमेंट देके और सारे मामले को बदल सकता है। अब समझने वालों के लिए इशारा काफी है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुअज़्ज़िज़ अदलिया का मामला है, लेकिन समझने वालों के लिए इशारा काफी है। और ये वाला जुमला मैं संभाल के रखूंगा उस वक्त तक के लिए जब तक कि वो जो किसी है वो वाला काम नहीं कर देते, जब तक के नहीं मुमकिन है कि वो हो जाए। बहरहाल अब आ जाए मियां नवाज शरीफ साहब ने, उनकी फैमिली ने अब ये क्यों किया। मियां साहब का हर हाल में लंदन में रुकना जरूरी है। उनकी जो पहली अपील थी या पहली पुली थी वो ये थी कि मैं बीमार हूं, मुझे वापस ना भेजो। इस पर जो है वो होम डिपार्टमेंट ने यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा आप बीमार नहीं है और उनका वीजा कैंसिल कर दिया। अब वो जो अब अगली पुली ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि मुझे वापस ना भेजना, मेरी वहां जान को खतरा है और मुझे वापस ना भेजना इसलिए कि पाकिस्तान में मेरे साथ जुल्म होता है। अदलिया को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये बतौर एक एविडेंस इस चीज को अब शामिल किया जाएगा। और मियां साहब की अपील की सुनवाई क्योंकि होने वाली है, वो अपील में है कि उनको मजीद वीजा दिया जाए। मियां साहब के साथी जो कहते हैं कि मियां साहब दिसंबर में पाकिस्तान आ जाएंगे, उसके लिए भी माहौल बनाया जा रहा है कि अगर उनकी अपील फारग होती है या वो वीजा नहीं हासिल कर सकते, उनको डिपोर्ट होना पड़ता है, तो फिर वो खुद ही पाकिस्तान ट्रेवल करके किसी एहतजाजी तहरीक के अंदर शामिल हो जाएंगे आकर कि मैं तो एहतजाज करने के लिए आया हूं।
लेकिन अगर उन्हें वीजा मिल जाता है तो याद रखिएगा मियां साहब वापस कोई नहीं आएंगे इलेक्शन से पहले। और अगर इलेक्शन में उनको यकीन होगा कि उनकी हुकूमत बनने जा रही है तो फिर वो वापस आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। एक दो बड़ी खबरें आपको दे देता हूं कि जितनी कानून साजी इमरान खान साहब ने करवानी है वो अगले 2-3 दिन में होने वाली है। इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, कोई कहीं नहीं भाग रहा, पक्की खबर दे रहा हूं। तमाम लोगों ने हामी भर ली है, तमाम लोगों ने बात मान ली है। हुकूमत शिकस्त देगी अपोजिशन को आने वाले 2-3 दिनों के अंदर, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। मुमकिन है कि एंड टाइम पे कुछ चीजें तब्दील हो जाएं, लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि अपोजिशन पूरी कोशिशों के बावजूद नंबर पूरे नहीं कर सकी। ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का आ रहा है, हुकूमत इसके अंदर अपनी वो कानून साजियां जो वो करना चाहती है वो पेश करेगी, और इत्तेहादियों को उन्होंने मना लिया मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, वो तमाम कवानीन के ऊपर कानून बनवा लेंगे, वो लेजिस्लेशन वो कर लेंगे। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कप्तान ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है और इसके लिए अब वो खुद जाकर पार्लियामेंट में बैठने वाले हैं। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक डिस्क्लेमर भी है और वो ये है कि मैं कबल वक्त आपको बता दूं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका मामले का नोटिस लिया हुआ है और ये अदलिया की इज्जत का मामला है। मैंने इसमें से सिर्फ कुछ फैक्ट्स निकाल के आपके सामने रखे हैं, और फैक्ट्स मैंने आपके सामने ये रखे हैं कि जिन मुअज़्ज़िज़ जज साहब का नाम लिया गया वो अपीलें सुन ही नहीं रहे थे। और दूसरा फैक्ट मैंने आपके सामने ये रखा कि वो तो सुबह फैसला आ चुका था, तो शाम के वक्त साकिब निसार साहब ने वो फैसला क्या करवाना था। ये सवालात मेरे ख्याल में अदलिया वहां पे उस फोरम के ऊपर भी उठाए जाएंगे, अदालत पे भी। और मैं इसके कुछ ऐसे पहलुओं पे बात कर रहा था जो अंधे को भी नजर आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप पढ़ ले उस दौर के अखबार निकाल कर दो, तो इसमें कोई सबजुडिस मैटर के अंदर कहीं पे कोई असरअंदाज होने की कोशिश नहीं है। लेकिन ये दो चीजें हैं जो बहुत सामने थी, वाजे थी, वो नजर आ गई। नोटरी पब्लिक का मामला भी, तो अभी आपके सामने। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।